प्यारे छात्रों, अगर आप भी 12वीं कक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, पूरी एग्जाम काफी नजदीक है और आप सभी अभी तक पढ़े नहीं हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ जो आपके पास टॉपिक लाया गया है, इस टॉपिक को अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अपना लेते हैं, एक दिन, मात्र एक दिन भी अगर आप इसका पालन कर लेते हैं, इसको आप देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम के रिजल्ट्स को यह बदल के रख सकता है। टॉपर अगर नहीं भी बन सके तो आपको 95% तक की गारंटी हम इस संस्था से दे रहे हैं। क्या जी? 95% तक, 95% तक रिजल्ट यहाँ लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए जो मास्टर प्लान है वो आपके लिए इस वीडियो में रखा गया है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसको फुल्ली वॉच कीजिए। पूरा लास्ट तक जब आप देखेंगे इसको, तो इसके पास जो भी मैंने जो रास्ता अपनाया गया है, इसको आप मात्र एक दिन पालन कीजिए। एक दिन इसमें हर एक टॉपिक लगाया गया कि किस टॉपिक से कितना तक सवाल आ सकता है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए हम सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला नंबर टॉपिक पे आ रहा है, आपको सुबह उठना है। एग्जाम के एक दिन पहले ही मान लेते हैं, हिस्ट्री का हम लेकर चल रहे हैं। एग्जाम के एक दिन पहले आपको उठना है। एक दिन पहले क्या करना है? सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, लगभग ये 2 घंटे का समय होता है। लगभग ये कितने दिन का समय होता है? 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दो चैप्टर में केवल 2 चैप्टर एक साथ में समाप्त कर लेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में क्या पढ़ेंगे? जैसे हड़प्पा से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इसके स्थल के बारे में जानेंगे, जो महत्वपूर्ण स्थल है। स्थल महत्वपूर्ण जैसे हो गया हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो, हो गया लोथल, हो गया। इस चीजों को हम इस स्थल में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके खोजकर्ता पढ़ लेंगे। खोजकर्ता जैसे हड़प्पा का खोज दयाराम सहनी किए, मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी किए। इस प्रकार से इसके खोजकर्ता को पढ़ लेंगे। ठीक है, खोजकर्ता को जैसे पढ़ेंगे उसके बाद इसकी लिपि को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके धर्म को पढ़ लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमको क्या, हमें ईंट के अनुपात को पढ़ लेना है और स्नानागार को पढ़ लेना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं, तो आपके रिजल्ट्स को बदलने के लिए काफी आसानी होगी। आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। नहीं पढ़े तो मैंने थोड़ा भी घबराना नहीं है कि हाँ रिजल्ट ऐसा होगा या वैसा, कुछ नहीं होगा। आप इसका पालन बस एक दिन, ज्यादा नहीं, एक ही दिन ही कर लीजिए। ये टॉपिक जो बनाए गए हैं इस अनुसार से। ठीक है, उसके बाद हम मौर्य काल को ले लेते हैं। मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जी? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये संस्थापक है। क्या जी? संस्थापक है, तो इसको पढ़ना तो अनिवार्य है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेंगे, देन अशोक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद प्राचीन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वो अशोक है। कौन जी? सम्राट अशोक है। तो सब जब से उसके बाद हम क्या, अशोक को पढ़ लेंगे। उसके द्वारा, इसके द्वारा दिए धम्म के, धम्म को पढ़ लेंगे। धम्म को कैसे पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म को पढ़ लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक ही हुआ। तो इसमें क्या पढ़ लेंगे हम? धम्म को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, अभिलेख और प्रशासन प्रणाली की इकाई को पढ़ लेंगे। इसके धम्म और अभिलेख को पढ़ लेंगे। देन प्रशासनिक इकाई को, इसके प्रशासनिक इकाई को हमेशा पूछता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है 6 बजे से 8 बजे तक, मात्र 2 घंटे के अंदर आपको इतने टॉपिक को कवर कर लेना है। 2 घंटे के अंदर आप इतने टॉपिक को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें काम एक है, तारीख और स्थान। इसमें तारीख और स्थान आपको लेकर चलना है, लोकेशन की। हाँ, हम कोई सन पूछ देता तो सन को याद कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद क्या होता है, स्थान को याद करेंगे। और हर एक चैप्टर से 5 से 7, क्या जी, 5 से 7 एमसीक्यू हम याद करेंगे। क्या, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव इसी तरह हम याद करने की कोशिश करेंगे। इन टॉपिक से इंपोर्टेंस है, इस टॉपिक से हमें क्या, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट रूटीन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे आपको क्या पढ़ लेना है? एक तो पढ़ लेना है बौद्ध धर्म, उसके बाद पढ़ लेना है सामाजिक, क्या जी, सामाजिक व्यवस्था कुछ समय का पढ़ लेना है। बौद्ध धर्म में हम पढ़, सामाजिक व्यवस्था थोड़ा कट गया, कोई नहीं, सामाजिक व्यवस्था। बौद्ध धर्म के में क्या पढ़ लेंगे? बुद्ध के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट को हम पहले वाले में पढ़ लेंगे, जैसे बौद्ध के जन्म को लेकर। ठीक है, उसके इनके बाद क्या, इनके ज्ञान को पढ़ लेंगे। ज्ञान को क्या पढ़ेंगे जी, कि प्रथम ज्ञान कहाँ दिए, इनका ज्ञान क्या कहलाया, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे, कहाँ ज्ञान प्राप्त किए। ये सब टॉपिक हम इस ज्ञान में कवर कर लेते हैं। जैसे हम इसको कवर करके आएंगे, उसके बाद इनके उपदेश को पढ़ लेंगे कि प्रथम प्रथम उपदेश कहाँ दिए, द्वितीय उपदेश कहाँ दिए। इन चीजों को हम क्या, इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद इनके निवाण को पढ़ लेंगे। क्या, इनको महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ, ये भी इनमें इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बौद्ध संगीतियाँ पढ़ लेंगे। तो आप सभी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको जानकारी के लिए हम भी बता देते हैं। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई है? तो अभी तक बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं। ठीक है, 3 के, इनको हमें थोड़ा सा
पढ़ लेंगे। जैसे हम बौद्ध धर्म पे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंस दो है, जरूर पूछता है आपसे। एक तो अजातशत्रु के बारे में पूछेगा, दूसरी बात आपसे अशोक के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो ये इन दो टॉपिकों को आपको याद करके लेकर चलना है। ठीक है, तो यह प्रथम बसंगी कौन करा? अजातशत्रु, द्वितीय कलाशोक, तृतीय अशोक और चौथी कनिष्क। लेकिन दो चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप याद नहीं किए उस पीरियड, तो भाई आपको चारों पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन नहीं किए तो दो काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में आएंगे, प्रतीक पढ़ लेंगे, प्रतीक धम्म चक्र को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ण व्यवस्था को पढ़ लेंगे, यानी जो उस समय की जातियां थी उसको पढ़ लेंगे। देन इसके बाद भी इसकी प्रशासनिक इकाई को देखना ही देखना है। क्या जी, इसकी प्रशासनिक इकाई के बारे में पूछता है तो इसको देखना ही देखना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में पढ़ लेंगे, जैसे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, तो इन चीजों को पढ़ लेना है। जाति व्यवस्था को भी देख लेना है एक बार, जैसे देख लेंगे उसके बाद आपका काम है इसमें भी क्या, तारीख और स्थान याद करना ही करना है। इससे भी आपको कम से कम 5 से 7 एमसीक्यू को याद करने की कोशिश करनी है एक दिन पहले। ठीक है, ताकि आपका इससे लड़ना ही लड़ना है सवाल। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला है आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा आपका क्या है, यात्रियों के वृतांत जो चैप्टर उससे और भक्ति आंदोलन से हम इसको ले लेते हैं। इन दो चैप्टर से क्या टॉपिक्स पूछेगा, किसके बारे में पूछेगा, इसकी जानकारी लेते हैं। यात्रियों के राजकुमार मतलब बोलते यात्रियों के वृतांत में पढ़ लेंगे किसको, ह्वेनसांग के बारे में पढ़ लेंगे, फाहयान ह्वेनसांग के बारे में पढ़ लेते हैं, इब्न बतूता के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या फाहयान, ह्वेनसांग और इब्न बतूता, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है हमें, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद भक्ति आंदोलन में कौन इंपॉर्टेंट है, कबीर जी इंपॉर्टेंट है, मीरा जी इंपॉर्टेंट है और क्या गुरु नानक जी इंपॉर्टेंट। इन तीनों लोगों को हम भक्ति आंदोलन के लिए और इसके लिए यात्रियों के लिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा एक काम है, इसमें भी तारीख और स्थान याद करके लेके चलना है, और इससे भी हमें कम से कम 5 और 7 एमसीक्यू याद करके रखना है। क्या जी, इन दोनों टॉपिक से 5 से 7 एमसीक्यू हमको याद करके रखना है, जिससे क्या है आपका रिजल्ट बदल सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर अपनाएंगे। चलिए अगला है 11 बजे से 12:30 तक का। इसमें क्या करना है, 1.5 घंटे इसमें लंच का समय काट दिया गया है, आप लोग टाइम को इधर उधर करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका रेस्ट का समय है वो भी बता दिया गया है, टाइम यहाँ आप ड्यूरेशन में देख सकते हैं। ठीक है, अगला है मुगल काल में। मुगल काल में किसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो एक तो है बाबर, एक हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं, दूसरा अकबर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों लोग के बारे में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये बाबर, अकबर, शाहजहां, ठीक है, इन तीनों लोगों के बारे में जानेंगे हम, पढ़ेंगे, संक्षिप्त ही चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। क्या जी, संक्षिप्त चीजें ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। उसके बाद अकबरनामा के बारे में पढ़ लेना है, जजिया कर के बारे में पढ़ लेना है, और अकबर के समय की जो प्रशासनिक इकाई है उसको भी देख लेना है। ठीक है, अकबर के समय जो प्रशासनिक इकाई है उसको भी हमें देखकर चलना है। इसमें भी काम है आपका एक तारीख और स्थान याद करने की। क्या साथियों, तारीख और स्थान इसमें भी याद करेंगे, और इससे लगभग 10 से 15 एमसीक्यू 10 से 15 एमसीक्यू याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ड्यूरेशन टाइम है आपका 12:30 से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, 12:30 से लेकर 2 बजे तक की समय में क्या करना है आपको, या तो लंच कर लीजिए, लंच करना ही करना है, आराम कीजिए। उसके बाद इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। क्या जी, इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, काम कर रहेगा कोई अन्य विषय के लॉन्ग आंसर को देख लेंगे। अगर खाकर रेस्ट करके सो रहे हैं तो उस पीरियड में क्या करेंगे, किसी लॉन्ग आंसर को पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा कि इस टॉपिक से छोड़कर अगर कोई और अदर सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान थोड़ा सा आपका जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इतिहास के सन और याद कीजिएगा तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे इतना तो सन मिला, किस किस तारीख को याद कर, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करेंगे। पढ़ना है तो आप लॉन्ग आंसर को देख लेंगे, नहीं पढ़ना है तो थोड़ी देर आपको आराम करना है। क्या साथियों, आराम करना है, इसका भी समय दिया गया है, 12:30 से 2 बजे तक आप इसको अपना सकते हैं। ठीक है, अगला बार देखिए, 2 बजे से 3:30 बजे तक आपको जो 1.5 घंटे का समय है, इसमें क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ब्रिटिश शासन विद्रोह, ब्रिटिश शासन विद्रोह और किसान के बारे में। किसके बारे में साथियों, ब्रिटिश शासन विद्रोह और किसान के बारे में पढ़ लेना है। ब्रिटिश शासन विद्रोह में क्या पढ़ लेना है आपको, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ लेना है, कर्नावालिस के बारे में पढ़ लेना है, डेट्स एक्ट्स याद कर ले, इसका जो डेट आएगा उसको याद कीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत से काफी महत्वपूर्ण है और ये पूछता है। ठीक है, इसमें सन आपसे जरूर पूछेगा, तो आप इसको लिए याद करेंगे। समय एक्ट लाया जाता है, जैसे 1935 का एक्ट है, ऐसे कैसे करके इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्या याद करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं किसानों के से लेकर, तो किसानों से लेकर हमको संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ लेना है, सिंधु और कान्हू के बारे में पढ़ लेना है। देन उस समय की प्रशासनिक इकाई को जरूर देखना है, प्रशासनिक इकाई इन तीनों चीजों में पूछी जाती है, आप इसलिए इन चीजों को कवर करके चलेंगे। ठीक है साथियों, तो प्रशासनिक इकाई यानी इसको यहाँ भी हमको क्या तीनों चीज देख लेना है, यहाँ स्थायी बंदोबस्त, कर्नवालिस और डेट ऑफ एक्ट याद कर लेना है। इससे लगभग भी आपको 10 से 15 एमसीक्यू याद करनी है। क्या साथियों,
10 से 15 एमसीक्यू याद करनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे सबसे स्कोरिंग, ठीक है। 3:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक, यानी जो 2 घंटे का समय हो रहा है, इस पीरियड में हमको क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन जो सबसे स्कोरिंग हो उसको याद करना है। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले तो हमको पढ़ लेना है कांग्रेस के बारे में, जो 1885 में इसका हुआ काम। असहयोग आंदोलन जो पढ़ना है, जो 1920 में हुआ। चौरी चौरा 1922 में हुआ। इस सबको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे। इससे सब्जेक्टिव भी आपका पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, तो आपको ये सब याद करना है। पहले याद कीजिएगा चौरी चौरा, पहले लेडी उसके बाद जेंट्स आया है, तो क्या जी, चौरी चौरा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दांडी मार्च के बारे में पढ़ लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद परमाणु संधि के बारे में पढ़ लेंगे। ये 6 टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं, काफी मेहनत से बनाया जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इन सभी को आपको लेकर चलना है। इसमें भी आपको काम है, एक तारीख और स्थान जरूर याद करना है। इससे लगभग आपको 10 से 15 एमसीक्यू इससे भी याद करना है। ये 6 टॉपिक है, ठीक है। इस 6 टॉपिक से आपको 10 से 15 एमसीक्यू याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला समय देखते हैं, 2 बजे के बाद क्या करेंगे। 2 बजे के बाद जो है वो थोड़ा सा आराम कर लेंगे। उसके बाद क्या, फिर 6 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे और 7 बजे तक 1 घंटा आपको समय दे देना है विभाजन और स्वतंत्रता को। इस 2 टॉपिक को हमको क्या दे देना है, 2 घंटे का समय दे देना है। 1 घंटे का 1 घंटे का समय देना है। जैसे 1947 में विभाजन हुआ था, तो विभाजन की जो भी प्रक्रियाएं थी, क्यों हुई, कब हुई, कब, उस समय के राजवाड़े कितने थे, उस समय की जो परेशानियां कितनी, इस चीजों को हम इसमें पढ़ लेंगे 1947 के विभाजन में। उसके बाद हमको नेहरू के बारे में पढ़ना ही है। किसका साथियों, नेहरू के बारे में पढ़ना ही है, क्योंकि उसके बाद नेहरू काल आता है 1964 तक का, इसलिए आप नेहरू काल को पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा, जो 1946 में बैठक हुई, संविधान लागू जब हुआ 1950 में, उस समय हुआ। तो इस चीजों को, इन दोनों टॉपिक को और इन दोनों टॉपिक से आपको कम से कम 5 एमसीक्यू याद करना है, ठीक है। 5 एमसीक्यू याद करने के लिए टाइमलाइन जरूर याद कीजिएगा इस सबका, ठीक है। इस सब का जो टाइमलाइन है, इसको जरूर याद कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 1 घंटे का मैंने 1 घंटे आपको लगेगा इस ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन करने में, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा इसको देखने में, ठीक है। इसलिए, और आप कम से कम एक दिन भी अगर इसका पालन कर लेते हैं, बखूबी ढंग से आप इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका मार्क्स 95% 100 आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है साथियों। अगला नंबर देखते हैं। अगला आपका टाइम है 7 बजे से 8 बजे, ये भी 1 घंटा का समय है। इस पीरियड में हम क्या करेंगे, जिसमें फाइनली क्विक रिवीजन कर लेंगे। क्या साथियों, फाइनली क्विक रिवीजन देंगे, सिर्फ एमसीक्यू लिस्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 1 घंटा लगातार सभी जो टॉपिक्स हम देखेंगे, उससे हम 1 घंटा एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसके डेट को, यानी समय को, स्थान को, ठीक है, और उस व्यक्ति को हम याद करेंगे। क्या, डेट्स, प्लेस और पर्सन, कब, कहाँ, कौन, इन 3 चीजों को हमको पढ़कर चलना है, ठीक है। उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं, उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं। अगर आप इतना पालन कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको कोई नया टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जरूरत, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, तो ये एक दिन भी अगर आप इसका पालन कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट काफी बेहतर हो सकता है। चलिए, यहां तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।